Hello dear students, welcome to Indian English Classes Sapara. I am Imran Ansari and today we are going to learn the second part of preposition. What is preposition? आपको मैंने पहली क्लास में भी बता चुका हूँ कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं और उनकी स्थिति बताते हैं उसे बोलते हैं preposition. So let's start with the number 11. टू मतलब होता है को या प्रति या किसी जगह को। एग्जाम्पल देखेंगे आप इसमें, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार को जा रहा हूँ। टू का मतलब प्रति होता है और टू का मतलब को होता है। प्रति होता है और को होता है, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, तो प्राचार्य के प्रति या प्रति प्राचार्य। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर, यशी इज़ कमिंग टू आवर होम, यशी हमारे घर आ रही है। बेटा सेकंड है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर या की तरफ। जैसे कि मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रहा हूँ या वो मेरे घर की तरफ आ रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग की ओर या की तरफ बनाते हैं, ठीक है, बोलते हैं, तो वो तुम्हारा बनता है टूवर्ड्स से। एग्जाम्पल देखिए हम, तो शी इज़ कमिंग टूवर्ड्स योर प्लेस, शी इज़ कमिंग टूवर्ड्स योर प्लेस मतलब कि वो तुम्हारे घर की तरफ या तुम्हारे घर की ओर आ रही है। ऐसे देखो, ही इज़ गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, वो स्कूल की ओर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर या की तरफ। 13th नंबर का होता है बेटा अंडर। 13 नंबर का जो प्रीपोजिशन है वो है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे या के नीचे। इसमें लिखा हुआ है नॉट फुल्ली टच्ड, यानी कोई चीज़ नीचे तो हो मगर वो सतह से स्पर्श ना कर रही हो। अभी आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, एग्जाम्पल से ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेघा इज़ प्लेइंग अंडर द रूफ, मेघा एक लड़की है मान लीजिए, एंड शी इज़ प्लेइंग अंडर द रूफ। रूफ यानी होता है बेटा छत या छज्जा। क्या होता है? छत या छज्जा। जो हमारे ऊपर में ना, यानी नीचे हम लोग खेलते होते हैं और ऊपर छत बनी होती है, उसको बोलते हैं रूफ। तो मेघा छत के नीचे खेल रही है, मेघा छत के नीचे। देखो के नीचे वर्ड आ रहा है यहाँ पर अंडर। अंडर मतलब के नीचे या नीचे हो जाएगा। क्या लड़के बच्चे जब खेलते हैं या हम लोग जब किसी छत के नीचे होते हैं तो क्या छत हमारे सिर के ऊपर टच होता है? क्या नहीं होता है ना। तो बस जब कोई चीज़ टच नहीं करेगी और के नीचे वाला सेंस यूज़ करना है तो बेटा वहाँ पर क्या यूज़ करोगे? अंडर, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल है, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। जब हम बोलते हैं ना कि मैं पेड़ के नीचे, जैसे अभी मैं आसमान के नीचे बैठा हुआ हूँ, ये देखो यहाँ पर आसमान है, तो क्या आसमान मेरे सिर के ऊपर तो है मगर क्या टच है क्या मुझसे? वो नहीं है ना। तो आई एम सिटिंग अंडर द स्काई, तो के नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा बेटा तुम्हारा अंडर के बाद 14 नंबर का है बीनीथ या अंडरनीथ। इसका मतलब भी नीचे होता है। क्या होता है? क्या होता है? नीचे या के नीचे, मगर जब कोई चीज़ स्पर्श करे, ठीक है, क्या हो? फुल्ली टच्ड, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब वो स्पर्श करे जब। एग्जाम्पल देखो, लेटर इज बीनीथ द बुक, लेटर इज बीनीथ द बुक। जो लेटर है मतलब पत्र है, वो क्या है? बुक के नीचे है। जैसे मान लो कोई बुक है और बुक के नीचे तुमने कोई मतलब पन्ने में दबा के रखे हुए हो, ठीक है, तो उसको क्या कह सकते हो? के नीचे, जब कोई चीज़ स्पर्श करे, ठीक है। तो अगला इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा, मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो। अंडरनीथ और बीनीथ समानार्थी वर्ड है जिसका मतलब होता है के नीचे। जब हम कहते हैं कि मोबाइल तकिए के नीचे है, तो मोबाइल तकिए के नीचे जब हम लोग रखते हैं सोते टाइम, अक्सर जैसे कि हम लोग जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, तो सोते सोते हम लोग क्या करते हैं? तकिए के नीचे मोबाइल को दबा देते हैं। तो उस समय जब मोबाइल तकिया के नीचे होता है तो क्या होता है? वो टच करता है तकिया से, इसलिए वहाँ पर बोलेंगे हम बीनीथ या अंडरनीथ। या देखो, दी अर्थ इज बीनीथ आवर फीट, जो पृथ्वी है वो हमारे पैरों के नीचे है, क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो स्पर्श हैं धरती माता से। तो अंडरनीथ और बीनीथ मतलब क्या होता है बेटा? के नीचे, मगर जब कोई चीज़ क्या हो? हमसे टच हो। अगला है तुम्हारा, देखो इसमें नेक्स्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर। इसको देखो यूज़ कैसे करोगे, एक्सेप्ट सैमसंग आई यूज्ड मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज। एक्सेप्ट सैमसंग, सैमसंग को छोड़कर, ठीक है, किसको छोड़कर? सैमसंग को छोड़कर। एक्सेप्ट सैमसंग, सैमसंग को छोड़कर। आई यूज्ड मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज, मैंने कई कंपनियों के मोबाइल यूज़ किए। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ सैमसंग यूज़ नहीं किया है, मतलब सैमसंग एक ऐसा मोबाइल है जिसको मैं यूज़ नहीं कर पाया हूँ, बाकी सभी मैंने यूज़ कर लिया हूँ। तो को छोड़कर मतलब के अलावा या को छोड़कर। तो एक्सेप्ट सैमसंग आई यूज्ड मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज। तो एक्सेप्ट यानी होता है, क्या होता है? को छोड़कर। एक्सेप्ट राम एवरीबडी इज कमिंग,
राम को छोड़कर सब आ रहे हैं, राम को छोड़कर। एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड दिया हुआ है, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे। ये दुकान हर दिन खुलती है, प्रतिदिन खुलती है। एक्सेप्ट संडे, संडे के अलावा, संडे को छोड़कर, कोई चीज़ को छोड़कर मतलब, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया 15 नंबर का। उसके बाद देखो 16 नंबर में है बी साइड्स। बी साइड्स मतलब भी होता है के अलावा या के अतिरिक्त, मगर इसमें क्या होता है के अलावा या के अतिरिक्त, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ और भी है तो उसको बोलते हैं के अलावा। जैसे कि इस मोबाइल के अलावा मेरे पास एक और मोबाइल है, ये देखो कहाँ गया वाइट वाला, दिखाओ, ये देखो, ये एक मोबाइल, ये इस मोबाइल के अलावा एक और मोबाइल है मेरे पास, ठीक है। तो देखो तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, देखो बिसाइड्स दिस पेन, इस पेन के अतिरिक्त, आई हैव 2 more पेन्स, मतलब कि मान लो मेरे पास एक पेन रखा हुआ है और उसके अलावा 2 पेन और हैं, तो मैं कह सकता हूँ बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 more पेन, इस पेन के अतिरिक्त या इस पेन के अलावा मेरे पास और पेन भी हैं। समझ में आया? अगला सेंटेंस देखो, बिसाइड्स सैमसंग आई यूज्ड मोबाइल्स ऑफ मेनी मोर कंपनीज, मतलब सैमसंग को छोड़कर या सैमसंग के अलावा मैं कई कंपनियों के मोबाइल और यूज़ करता हूँ। पर जब मैं बिसाइड्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सैमसंग का उपयोग तो करता ही हूँ, पर सैमसंग के अलावा और भी कंपनियाँ हैं। समझ में आया? तो के अलावा या छोड़कर वाला जो सिस्टम होता है इसको हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं बेटा। अब देखो अगला इसमें जो दिया हुआ है तुम्हारा, हु डू आई हैव बिसाइड्स यू, हु डू आई हैव बिसाइड्स यू, आपके अलावा मेरे पास और कौन है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम किसी टीम में हो, क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो तुम्हारे पास एक बंदा तुम्हारे साथ टीम में है, तो तुम बोल रहे हो भाई तू तो है पर तेरे अलावा और कितने लोग हैं, क्योंकि 11 लोगों का प्लेयर होता ना, 11 प्लेयर होते नहीं होते टीम में। तो जैसे सत्यम आके मेरे को बोले कि भैया चलो अपन क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, सत्यम ने मेरे को बोला कि भैया चलो क्रिकेट खेलते हैं, मैं बोलूँगा भाई तेरे अलावा और कौन है मेरी टीम में, तो जो तेरे अलावा बोला मैंने, सत्यम तो है ही है, तो हु डू आई हैव बिसाइड्स यू, तो ये बोलेगा भैया शिवम भी है, आशीष भैया भी हैं, अमित भैया भी हैं, सब लोग हैं, ऐसा कह सकता है। क्लियर है? तो अब देखो आगे नेक्स्ट है तुम्हारा, बस हो ही गया बेटा। बिसाइड्स अनुराग आई हैव अमित एज वेल, अनुराग के अलावा मेरे पास अमित भी है, अनुराग तो है ही है पर साथ में अमित भी है। ऐसे देखो 17वें नंबर का, बिटवीन मतलब होता है के बीच में, फॉर 2 people, 2 लोगों के बीच में, ठीक है। के बीच में के सेंस में जब 2 लोग हों, जैसे मान लो कि प्राची यहाँ पर बैठी हुई है, किसके बीच में, सुवी और सत्यम के बीच में 2 लोग हैं, तो मैं कहूँ कि प्राची सत्यम और सुवी के बीच में बैठी है, तो क्या बोलेंगे, प्राची इज सिटिंग बिटवीन सुवी एंड सत्यम, ठीक है बेटा। ऐसे देखो, ही इज़ बिटवीन राम एंड श्याम, वो राम और श्याम के बीच में है। राधा इज सिटिंग बिटवीन रुक्मणी एंड सत्यभामा, राधा रुक्मणी और सत्याभामा के बीच में बैठी हुई है। आई केप्ट द मोबाइल बिटवीन 2 pillows, आई केप्ट द मोबाइल बिटवीन 2 pillows, मैंने 2 तकियाओं के बीच में मोबाइल रखा, ठीक है। 18 नंबर का है अमंग, अमंग मतलब होता है बीच में, ठीक है। 2 से अधिक के बीच में कुल कितने हैं दिया हो तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई वॉज अमंग 50 people, मैं 50 लोगों के बीच में था, यहाँ संख्या दी हुई है, आई वॉज अमंग 50 people, मतलब कि मैं 50 लोगों के बीच में था। जैसे अभी यहाँ पे कितने लोग हैं, अपन लोग 5 लोग हैं, तो आई एम अमंग 5 people। क्लियर है? हाँ। ऐसे देखो, कोहली इज अमंग द टॉप 5 बैटर्स इन द वर्ल्ड, कोहली विश्व के टॉप 5 बल्लेबाजों के बीच में है, ठीक है। 19th नंबर का है 19, अमंगस्ट, अमंगस्ट मतलब होता है के बीच में, ठीक है। 2 से अधिक के बीच में कुल कितने हैं जब नहीं दिया हो, अमंगस्ट का यूज़ हम लोग कब करेंगे, जब 2 से अधिक के बीच में तो होगा पर कितने हैं नहीं दिया हो, तो हम अमंगस्ट यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, मैं भीड़ के बीच में था। अब मैंने बोला कि मैं भीड़ के बीच में था, पहले सेंटेंस में क्या था, मैं 50 लोगों के बीच में था, तो मैंने क्या बोला, आई वॉज अमंग द 50 people। अब मैंने भीड़ बोला है, संख्या नहीं बोला है बेटा, जब संख्या नहीं आएगी तो वहाँ पे अमंगस्ट यूज़ कर देंगे, तो आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, मैं भीड़ के बीच में था। अब उसमें कितने थे, 50 थे, 100 थे, 10 थे, 15 थे, मुझे क्या पता, बस इतना है कि बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अभी एक सिंपल देखो, ही वॉज प्लेइंग अमंगस्ट मैनी प्लेयर्स, वो बहुत सारे प्लेयर्स खिलाड़ियों के बीच में खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग अमंगस्ट मैनी प्लेयर्स, वो कई खिलाड़ियों के बीच में खेल रहा था, ठीक है। अंतिम है 20th में ओवर, ओवर मतलब होता है के ऊपर या ऊपर से, ठीक है। बिना छुए, बिना छुए, जैसे तुमको भी अंडर बताया था मैंने, के नीचे,
ठीक है, उसमें बिना टच का था ना कुछ, ऐसे ही यहाँ पे ओवर, ओवर मतलब भी क्या होता है, के ऊपर, पर स्पर्श ना हो कोई, नॉट टचड। एग्जाम्पल में ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो, आई जंप्ड ओवर द रोप, मैं रोप के ऊपर कूदा। रोप मतलब क्या होता है, रस्सी, सीमा, ठीक है, बाउंड्री लाइन भी कहते हैं उसको अपन। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे सिरों के ऊपर रूफ है। यहाँ पर चूंकि हम छत में बैठे हैं तो यहाँ रूफ तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं देयर इज स्काई ओवर आवर हेड्स। ये देखो, हमारे सिरों के ऊपर क्या है, स्काई है, आसमान है, ठीक है। ऑफन माई लेक्चर्स पास ओवर माई स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी खुद के लिए बनाया है, क्योंकि इंग्लिश टीचर होना, बीइंग अ इंग्लिश टीचर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दिस लाइफ, इन रूरल लाइफ। बीइंग एन इंग्लिश टीचर, बीइंग एन इंग्लिश टीचर इज़ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, इन द रीजन ऑफ बैकवर्ड पीपल। कहने का मतलब ये, पिछड़े हुए लोगों के बीच में इंग्लिश का टीचर होना वो डिफिकल्ट होता है बेटा, ठीक है। तो इसमें मैंने अपने खुद के लिए बनाया हुआ है, ऑफन माई लेक्चर्स, ठीक है, अक्सर मेरे लेक्चर्स पास ओवर माई स्टूडेंट्स, कई बार मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर से निकल जाते हैं। वो मेरे को बोलते हैं भैया बस जो आ रहा है वही समझाओ, ज़्यादा मत समझाओ। मगर बेटा सब कुछ समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, इसलिए तो रिजल्ट बनता है, नहीं तो 10वीं क्लास का पिछले साल का 95% रिजल्ट नहीं आता। गाँव का स्कूल है कोड़िया माल, इतना आसान नहीं है वहाँ पर लाना। इतिहास सोचा गया वहाँ पे 10वीं का इंग्लिश का 95% रिजल्ट, 58 बच्चे थे, 62 बच्चे थे, 61 बच्चे थे, तो 61 में से कितने पास हुए, 58, 3 बस लड़के। इसके पहले इतना अच्छा रिजल्ट हमारा कभी नहीं रहा। और ट्यूशन का तो हमेशा से रहता है पूरा 100%, पर ट्यूशन के बच्चे थोड़े टैलेंटेड भी होते हैं, पर गांव में इतना परसेंट रिजल्ट लाना बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए मेहनत करनी होती है। सो आई थिंक ये पर्याप्त है आज के लिए। सो आई विल कम बैक अगेन विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।